हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे कलेक्टिव रीडिंग। हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, किसका मैसेज कॉल आपको रिसीव होगा और क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। ये प्लेटोनिक हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, या इवन कैरियर ओरिएंटेड भी हो सकता है। सो लेट्स सी। सो हु वांट्स टू टॉक टू यू, जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे, अदरवाइज लेट इट गो। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स सी Who wants to talk to you? So देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है। Who wants to talk to you and why? Collective, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। 7 of Swords, 10 of Coins, 6 of Cups, 5 of Coins, we have a Mizan, 10 of Wands, Peer, 5 Hierophant एंड दरवेश। ओके, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, ये वो इंसान है जो आपके सामने नहीं आना चाहता, मतलब रिवील नहीं करना चाहता अपनी फीलिंग्स को आपको। अगर हम फीलिंग्स के लिहाज से देखें तो ये वो इंसान है जो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं रिवील करना चाहता, वो आपसे छुपा के रखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये इंसान समहाउ लाइट में आने से, आपके सामने आने से घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं अंधेरे में, इन द डार्क। ये इंसान डेफिनेटली छुप रहा है, आपसे भाग रहा है, रनर है, या हो सकता है आपसे भाग के गया है छुप के, या किसी ने आपको मतलब कभी अपनी फीलिंग को जब भी एक्सप्रेस करने की बारी आई तो इस इंसान ने एक्सप्रेस नहीं किया। इस इंसान ने हो सकता है आपको घोस्ट किया। जो भी है, ये लाइट में आने से डर रहा है इंसान, आपके सामने आने से, आपको फेस करने से, आपको माफ़ी मांगने से, आपको एक्सप्लेन करने से। ठीक है, अब क्यों ये इंसान आपके सामने नहीं आ रहा है, एक वजह तो ये हो सकती है कि या तो ये इंसान ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इंसान रिलेशनशिप में हो सकता है। ठीक है, फैमिली है, इस इंसान के बच्चे हैं, किड्स हैं, फैमिली हो सकती है, ऑलरेडी मैरिड है इस इंसान की रिलेशनशिप, या हो सकता है आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ डील कर चुके हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, पास्ट वाली एनर्जी है। ये इंसान टॉरस हो सकता है। ठीक है, विर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पे विर्गो और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कैप्रिकॉन, और यहाँ पे स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस भी है, एरीज एनर्जी है, और जेमिनी और लिब्रा की एनर्जी भी है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो भी इंसान है ना, मतलब हो सकता है या तो इस इंसान ने आपको घोस्ट किया है, ठीक है, विद दरवेश, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये वो इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया है। ठीक है, हमेशा डार्क में ही आपको रखा, मिक्स सिग्नल्स दिए, कंफ्यूज रखा, या वो इंसान है जो कभी आपके सामने आया ही नहीं। इस इंसान की इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकी, क्योंकि ये हमेशा डार्क में ही रहे। इनको लगा जब भी आपको फेस करना है, इनको लगा कि आप रिजेक्ट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। इस इंसान को ये भी लगता है कि ये वन साइडेड है, उनकी जो अट्रैक्शन आपकी तरफ है, या जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ये वन साइडेड है। आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, आप उनको लाइक नहीं करते, आप उनको पसंद नहीं करते। ये भी हो सकता है इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा, घर है, फैमिली है, बच्चे हैं, जो भी है, इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो इस इंसान ने कभी आपको बताया नहीं, बट दे रियली प्रे फॉर यू, मिस यू, थिंक अबाउट यू। मतलब ये वो इंसान है जो आपको याद करता है, मिस करता है, आपके बारे में प्रे करता है, आपके लिए मतलब आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, या इस इंसान को लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। ये सोलमेट कनेक्शन है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स, हेरोफेंट है ये, और फिर उसके बाद है ये दरवेश है, तो ये डेफिनेटली हर्मिट है। या मुझे ये लगता है कि इंसान डेफिनेटली आपके साथ बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, इस इंसान के साथ। ये इंसान आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली एज गैप है आप दोनों के दरमियान में। ये वो इंसान है जो बटरफ्लाइज फील करता है, जब भी आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में फील करता है, आप इस इंसान को बटरफ्लाइज देते हो। मतलब इस इंसान का इनर चाइल्ड खुश होता है आपसे बात करके, आपको देख के, आपसे कम्युनिकेट करके, या कुछ लोगों के लिए आपका टीचर भी हो सकता है। किसी न किसी तरह से आप दोनों के दरमियान में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो सकता है। मतलब ये इंसान आपको कुछ सिखाता है, आप सीखते हो उनसे, तो ये वो इंसान भी है, लेकिन बता नहीं रहा, क्योंकि ये इंसान वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करना चाहता। ठीक है, जो आप दोनों के दरमियान में है, रिस्पेक्टफुल बाउंड्री। ओके, अब और चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, अब ये था रिलेशनशिप रोमांटिकली। अब उन लोगों की बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो भी है आपसे बात करना चाहता है, ये फैमिली का कोई मेम्बर है। ठीक है, आपके रिलेटिव, फैमिली का मेम्बर, या कोई ऐसा इंसान, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, जिनके साथ आपकी मतलब कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुआ है। ठीक है, आप दोनों के दरमियान में फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, या कुछ ना कुछ ऐसा आप दोनों के दरमियान में हुआ है जिससे आपने इस इंसान से बातचीत छोड़ दी है।
आपने बातचीत करना बंद कर दिया, ठीक है। लुक एट दिस 7 ऑफ वांड्स, आपने ऑलरेडी ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया है। लेट्स से आपने ब्लॉक कर दिया है, सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया, या आपने मिलना बंद कर दिया, या उठना बंद कर दिया, उन लोगों के साथ मिलना जुलना बंद कर दिया। ये वो लोग हैं, ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है और आपसे बात करना चाहते हैं। या मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, ये जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है। दे आर हर्टिंग, दे आर लोनली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आप ब्लॉक कर रहे हो। मतलब आपको पता भी है कि ये इंसान आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है, आपसे लव करता है, बट आप इस रिलेशनशिप को खुद ही पुश कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो। आप अपना ऐसा लग रहा है दिल खुद ही तोड़ रहे हो, आप हर्ट हो। लेकिन आप में से कुछ लोग सिंगल भी हो सकते हैं, लेकिन आपका ऑलरेडी ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी ही किसी और पेन में हो, आप हार्ट ब्रेक में हो, आप किसी और चीज़ की हीलिंग में हो, आप किसी और कोई मिस कर रहे हो, आपका दिल किसी और जगह पे जल रहा है, सड़ रहा है, या लेट्स से टूट रहा है। आप किसी और के साथ ही ऑब्सेस्ड हो और आपकी एनर्जी इस इंसान की तरफ है ही नहीं। और इस इंसान को पता है कि आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बात करूँ, अब अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, या हम जैसे मैंने कहा फैमिली मेम्बर्स की बात करें, या रिलेटिव्स, जो भी ये इंसान है, ये वो लोग हैं जिनको आपने कट ऑफ कर दिया। इन लोगों ने आपको बहुत टेंशन दी है, बहुत तकलीफ दी है, आपका दिल तोड़ा, आपको हर्ट किया, बैक स्टैबिंग की, हो सकता है आप पे ब्लेम्स, मतलब तोहमत, इल्ज़ाम, जो भी चीज़ें हैं, र्यूमर्स, जो भी है, आपने ब्लॉक कर दिया ऐसे लोगों को। तो ये इंसान अब डेफिनेटली, ये जो भी लोग हैं, या कोई एक इंसान हो सकता है, ये काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको पास से याद कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, दोबारा देखना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में है, और उनको लगता है जो गलती उन्होंने आपके साथ किया है, उन्हीं की वजह से उनकी लाइफ में ये जो सब कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, या आपको जो हर्ट किया है ये उसका उनको मतलब कर्मा मिल रहा है। मुझे ये इंसान, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, ये वो इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा है और आपने ब्लॉक कर दिया इस इंसान को। ये वो इंसान है, पछतावे में है। ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है। इस इंसान को पता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, पछतावे में है ये इंसान, रिग्रेट में है, लेकिन उनको ये भी पता है कि आप ब्लॉक कर चुके हो उनको, या आपकी एनर्जी अब वो नहीं रही। आप डेफिनेटली उनसे ना देखना चाहते हो, उनको ना मिलना चाहते हो, लेकिन ये इंसान आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता। वो आपसे बात करना चाहते हैं अभी भी, वो आपके साथ मतलब हो सकता है लिंक रखना चाहें, फ्रेंडशिप रखना चाहें, मिलना चाहें, रीयूनियन भी हो सकती है। ये इंसान अभी भी आपके साथ ऑब्सेस्ड है और सोशल मीडिया पे ऑब्सेस्ड है ये इंसान। आपको शायद एक ही तरीका है ये इंसान जहाँ पे आपको देख सकता है, वो है सोशल मीडिया। कुछ लोगों के लिए फ़ेक अकाउंट या प्रोफाइल्स भी हो सकते हैं, तो ये इंसान आपको देखने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है आपको किसी फेक अकाउंट या प्रोफाइल से कम्युनिकेट भी करे। यहाँ पे आपको बर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जो आपके साथ ऑब्सेस्ड है, नफ्स है यहाँ पे, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस इंसान का भी यही है कि आपसे बात करना, आपसे माफ़ी मांगना, आपको एक्सप्लेन करना चीज़ें, या चीज़ों को अब सही करना। मतलब इस इंसान को लगता है कि अब वो चीज़ें दोबारा सही नहीं हो सकती, या आपको लगता है, लेकिन इस इंसान को ऐसा नहीं लगता। वो लगता है, इस इंसान को लगता है कि अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन आप नहीं बात करना चाहते, आप सही नहीं करना चाहते। ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। लेट्स सी क्या वो आपसे बात करेंगे। लेट्स सी हु दिस पर्सन इज़। ये मोस्टली प्लेटोनिक नज़र आ रहा है, फ्रेंडशिप हो सकती है या फैमिली का कोई मेंबर है। और अगर रोमांस की हम बात करें तो मुझे नहीं लगता आप दोनों के दरमियान में कभी रिलेशनशिप रहा है। हाँ, आप चाहते थे कि रिलेशनशिप बढ़े, लेकिन वन साइडेड रहा हमेशा। जब आपने एफर्ट की तो ये इंसान रेडी नहीं था, अब शायद ये इंसान रेडी है तो आप नहीं हो, या कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में ऐसा हुआ जो बहुत ही बस अंधेरा फैल गया और सब कुछ जल गया। वैसे सब कुछ वैसा नहीं है जैसा पहले था। लेट्स सी 3 ऑफ कप्स। यस, ये इंसान डेफिनेटली आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये अगर फ्रेंडशिप है तो ये वो फ्रेंड है जो आपके साथ दोबारा सर्कल में आना चाहते हैं, फ्रेंडशिप में मतलब फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ये यूनियन या रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है लवर के साथ। मतलब ये इंसान आपके साथ क्लोज होना चाहता है, अगर पहले नहीं था तो। या 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान को लगता है कि अच्छा आप शायद, अगर ये कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव्स थे या क्लोज आपके पीपल थे, इन्होंने आपको डेफिनेटली हर्ट किया, लेकिन अब उनको लगता है आपके साथ होना, आपके साथ रहना उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। शायद आप फाइनेंशियली अब स्टेबल हो,
ठीक है, पहले यही लोग थे जो शायद आपको हर्ट करते थे, आपके साथ कंपैरिजन करते थे, मुकाबले करते थे या आपसे बात करते थे। अब उनको लगता है आपके साथ होना या आपकी कंपनी में होना, आपके साथ रिश्ता बनाए रखना उनको बेनिफिट कर सकता है। या तो उनको फ्रेंड्स की ज़रूरत है, वो अकेले हैं, मतलब ये जो भी इंसान है उनको लगता है वो अकेले हो गए हैं, आपने उनको कट ऑफ कर दिया है तो अब वैसी लाइफ नहीं रही। या फाइनेंशियल रीज़न भी हो सकती है, इस इंसान को लगता है, ये जो भी लोग हैं उनको लगता है आपके साथ रिश्ता या लिंक बनाए रखना फाइनेंशियली उनको बेनिफिट करेगा। लेट्स सी, कुछ ना कोई ये फाइनेंशियल चीज़ भी हो सकती है, शायद कोई आपसे अप्रोच करना चाहता है, आपके वर्क की वजह से ये इंसान आपको देख रहा है, नोट कर रहा है, शायद आपके साथ कोलैबोरेशन भी करना चाहे। तो ये फिजिकल चीज़ भी हो सकती, फाइनेंशियल चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, कोई आपके साथ फाइनेंशियल वर्क या कोलैबोरेशन करना चाहता है और उनको लगता है आप दोनों का ही फ़ायदा, उनका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा। वी हैव अ चैरियट एंड वली, दिस इज़ चैरियट वली, और यहाँ पे है मैजिशियन, अल्केमिस्ट। या तो ये जो भी इंसान है डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, दे वांट यू इन देयर लाइफ। जेमिनी, वर्गो, कैंसर एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान सिंगल है और आपसे एज में छोटा है, या ये दिखते यंग होंगे, फ्रेश होंगे, आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो सकते हैं। अगर हम फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप की बात करें, ये वो इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके लिए प्रे कर रहा है कॉन्टीन्यूसली। ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ क्लोज होना चाहते हैं, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये इंसान बहुत डिटर्मिन है और इस इंसान को लगता है कि एट सम पॉइंट आप दोनों के दरमियान में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान पहले फ्रेंडशिप स्टार्ट करना चाहता है, फिर देखना चाहता है रिलेशनशिप कहाँ जाएगा आप दोनों के दरमियान में। ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली ये वो इंसान, अगर आप कुछ क्रिएटिव वर्क करते हो तो ये कोई है जो आपके साथ क्रिएटिव वर्क करना चाहता है, उनको लगता है आप दोनों के दरमियान में कोलैबोरेशन दोनों के लिए सक्सेसफुल होगी, फ्यूचर की आगे प्लानिंग भी हो सकती है। सो लेट्स सी, क्योंकि ये चीज़ आपको सक्सेस देगी, विक्ट्री देगी और आपको नाम देगी, फेम देगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान को लगता है कि दे आर फेमस, दे आर पॉपुलर, दे आर सक्सेसफुल, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके फ्यूचर की तरफ। बट मोस्टली ये लग रहा है कि आपका निशाना ठीक लगा है, आप सक्सेसफुल होगे, आप विन करोगे। चाहे ये इंसान आपसे आके माफ़ी मांगेगा, चाहे ये इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप में जाना चाहता है या आपके पास आ रहा है, या आप कुछ है जो आप विन करोगे। और अगर ये कोई वो फ्रेंड्स, वो लोग हैं, इनको लगता है, जैसे मैंने आपसे कहा, फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको आपको ने कट ऑफ किया, क्योंकि उनको लगता है अब आप सक्सेसफुल हो गए, आप आगे बढ़ गए हो, तो आपके साथ अब बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अब वो आपकी सक्सेस को देख रहे हैं। ठीक है, वो आपको देख रहे हैं कि अब आपका कंटेंट, आपका वर्क, आप जो भी कर रहे हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, तो आप उनको बेनिफिट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। शायद वो अपने बारे में अब सोच रहे हैं ये चीज़। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप में से ज़्यादा तो लोग आगे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आपको विक्ट्री मिलेगी अगर ये इंसान, अगर आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं या रिलेशन। लुक एट दिस, सन ऑफ सोल, डेफिनेटली एयर साइन हो सकता है, ये लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपको यहाँ पे हॉर्सेस बहुत नज़र आ रहे हैं, तो ये आपके लिए सक्सेस है, यू विल विन इट। लेकिन बहुत सारे लोग जेलस भी होंगे अगर ये रिलेशनशिप आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये वो इंसान है जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और काफ़ी सारे लोग जेलस होंगे, बहुत सारे लोग जेलस होंगे। तो सो बी केयरफुल, आप अपनी गुड न्यूज़ किसके साथ मतलब शेयर करते हैं। अगर आपको कोई सक्सेस मिल रही है, नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, या आपके प्रोजेक्ट सही जा रहे हैं, आपको कहीं पे कोई सक्सेस मिल रही है, आपने भी ये सोच समझ के अपनी गुड न्यूज़ किसी के साथ शेयर करनी है। ओके, लेकिन ये ज़्यादातर वही इंसान लग रहा है जो आपकी तरफ आ रहा है, मतलब आपसे डेफिनेटली बात करना चाहता है, और आप विन करोगे बिकॉज दे आर कमिंग टू यू। ये आपकी एक विनिंग है, मतलब आपकी पावर है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।